लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के एसी बोगी में बैठी एक महिला परेशान तब हो गई जब वो बैठी तो एसी बोगी में थी, लेकिन उसे वहां पे एसी का हवा नहीं लग रहा था। वो तमाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी एसी का हवा जब नहीं लगता है तो वो आरपीएफ के पास पहुंचती है और मदद का गुहार लगाती है। उसके बाद वहां पे जो है आरपीएफ की टीम, रेलवे की टीम पहुंचती है और जब एसी का वो जो जहां पे एसी लगा था उसको खोल के चेक किया गया तो जो चीज बाहर निकली उसे देखने के बाद तमाम लोग दंग हो गए कि आखिरकार ये चीज यहां पहुंची कैसे और ये सब कुछ क्या हो रहा है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको भी पता लग जाएगा कि भाई साहब आखिरकार ट्रेन के जरिए किस तरीके से अवैध चीजें बिहार भेजी जाती है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और इस तस्वीर को देख के आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पे एसी लगा होता है उसको पहले जो मिस्त्री है वो आके खोलता है। लगातार कंप्लेन जाने के बाद आता है। दरअसल ये जो बोगी है इसके पास जो ये इस बोगी में जो एसी है इसके पास जो सीट था वहां पे एक महिला बैठी थी। बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसको एसी का हवा नहीं मिल रहा था और उसके बाद वो लगातार कंप्लेन की तो रेलवे की टीम वहां पे पहुंची। मिस्त्री भी वहां पे आया और उसने जब खोल के एसी वाला ये जो जहां से एसी का हवा आता है उसे जब उसने खोला और उसके बाद जो है उसमें हाथ लगा के जब चीजें बाहर निकाली तो पता चला कि भाई साहब शराब उसमें रखा गया था और शराब की वजह से ही एसी का जो हवा है वो बोगी में नहीं आ पा रहा था। लगातार शराब के खेप जो है वो निकाले गए और यहाँ पे देखा गया कि भाई साहब भारी मात्रा में जो है वो अवैध शराब भेजे जा रहे थे बिहार में, जो चुपचाप जा रहा था और किसी को पता नहीं था कि आखिरकार यहाँ पे ये शराब रखा किसने है। लेकिन चूंकि अब एसी बोगी था और वहां पे जहां पे एसी लगा होता है उसको जो है वो हटा के वहां पे शराब रख दिया गया था और फिर ज्यों का त्यों कस दिया गया था, तो किसी को मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन जब हवा ही नहीं आई तो महिला को शक हुआ। उसने जाके जो है वो रेलवे टीम को बताया और रेलवे टीम ने सोचा था कि भाई साहब कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगा, उसे तुरंत ठीक कर लेंगे। लेकिन खोलने के बाद सब लोग भौचक्के हो गए और उसके बाद ये बात सामने आई कि भाई साहब इस तरीके से बिहार जो है वो दारू का खेप भेजा जाता है अनलीगल तौर पे। क्योंकि बिहार में 2016 से दारू बंदी है, लेकिन उसके बाद भी बिहार में आखिरकार शराब आ कहां से जाता है तो देख लीजिए कई माध्यम हैं। एक तो ये है कि जहां पे एसी लगा हुआ है उसको खोल के आसानी से उसके भीतर शराब को रख दिया जाए और एक निश्चित स्टेशन पे शराब निकालने वाला आएगा और चुपचाप शराब निकाल के चला जाएगा। इसी तरीके से शराब की खेप जो है वो लगातार बिहार में लाई जा रही है और इसी तरीके से बिहार में शराब जो है वो हर तरफ देखने को मिल जाता है। आसानी से जो है वो शराब हर जगह अवेलेबल हो पा रहा है। अब इस महिला ने ये बड़ा पोल खोल दिया और साथ ही साथ दारू माफियाओं का वो साजिश का जो चीज है वो पर्दाफाश हो गया, जिसके बारे में आमतौर पे लोग सोचता भी नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाता कि भाई साहब एसी के अंदर कोई शराब धर के थोड़े ला रहा होगा। लेकिन बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस में ये मामला जब सामने आया तो हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। अब रेलवे विभाग भी लगातार चेकिंग कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी बाथरूम में तो कभी जो है वो एसी के भीतर, कभी सीट के नीचे, ऐसे करके ट्रेन के माध्यम से ही दारू बिहार भेजे जा रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से दारू अवैध तरीके से भेजे जा रहे हैं बिहार में, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? बिहार में दारू बंदी है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।